आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का एक ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें उन्होंने केदारनाथ में रील्स बनाने वाले युवाओं को सलाह देते हुए कहा है कि तीर्थ स्थलों पर वीडियोस बनाना उचित नहीं है। और इस इंटरव्यू में मैंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी शिक्षा, उनकी हर महीने की आय और हिंदू राष्ट्र पर भी कई सवाल पूछे हैं। यह पूरा इंटरव्यू आप बहुत जल्द हमारे विशेष कार्यक्रम सीधी बात में देख पाएंगे, लेकिन आज उस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। आपके जीवन को 3 भागों में अगर बांटें, पहला भाग जब आप गुमनामी के दौर में थे, दरिद्रता। दूसरा भाग जब आंशिक रूप से सफलता आपको मिल रही थी, यानी अपने क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे थे, बुंदेलखंड में एक धर्मगुरु के तौर पर आपकी पहचान थी। लेकिन ये जो तीसरा आपके जीवन में फेज है, ये हमें लगता है कि सबसे अभी तक अब आप यू आर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार, मतलब आप एक तारे की तरह इस समय चमक रहे हैं। प्रारंभ से लेकर जीवन में अभी तक के लक्ष्य तक गुरु कृपा और हनुमान जी की कृपा है। इन सब का श्रेय बागेश्वर हनुमान जी और हमारे दादा गुरु जी को जाता है। यूँ कहें कि उन्होंने निमित्त मात्र हमें चुना है और वो सनातन के लिए कुछ करवाना चाहते हैं तो कर वह रहे, बोल भी वो रहे, बस करने वाले निमित्त हम दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले शायद हम अपने लिए मांगते थे, इसलिए सीमित थे। अब पूरे विश्व के लिए और राष्ट्र सनातन हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं, इसलिए शायद लगता है असीमित हो रहे हैं। पिछले 1 साल में आपको अपने अंदर भी बदलाव एक देखने को मिला है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में आखिरी बार कुछ महीने पहले जब आपसे बात की थी, उस समय में और आज के समय में भी बहुत अंतर आ चुका है। आपको याद होगा, आपका जो स्टेटस था उसमें भी बहुत अंतर आ चुका है। तो क्या आपको ऐसा लगता है उस समय में और अब में आपका जो सोच है, विचार है, उसका भी विस्तार हुआ है? जब आपसे प्रथम बार चर्चा हुई थी तब विवादों में घिरे थे, अब संवादों में घिरे। अब संवाद पर चर्चा होती है, पहले विवाद पर चर्चा होती थी। आपको इतना बदलाव आया है। आपको याद होगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और हमने कहा था आप यू आर ए गुड स्पीकर और आप पूछ रहे थे कि इसका गुड स्पीकर का मतलब क्या है? जी, तो हमारी अंग्रेजी बहुत जीरो है और हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतने पढ़े लिखे कि अपना काम चला लेते। तो उस दिन लोगों ने क्या बताया आपको जब आप पूछ रहे थे? बाद में बताया कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसा लोगों ने आपके कहने के बाद। फिर हमने पूछा तो वो सामने खड़े हुए थे जो कैमरामैन, आपके ही कैमरामैन, आपकी टीम से हमने पूछा था। अच्छा। एक हमारी टीम के खड़े थे सदस्य, तो हमने पूछा कि यू आर ए गुड स्पीकर का अर्थ मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वक्ता। तब भी हम कंफ्यूजन में थे, ये हमारे लिए कह गए या अपने लिए? लेकिन फिर बाद में जब हमको एक सज्जन ने समझाया तो हमारी समझ में आया। तो वो विवाद का विषय था, आज संवाद। 27 साल आपकी कुल उम्र है और 27 साल में आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं। आप हमेशा से यही चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, एक सिपाही बनना चाहते हैं। आज भी हमारा सपना है। हमें कोई ब्रांड नहीं बनना है, हमें कोई पोस्टर बॉय उनको बनने की ललक होती है जिन्हें यश पाना हो, जिन्हें पॉलिटिक्स में जाना हो, या फिर जिन्हें उसके सदियों तक उस स्थान के नाम की आकांक्षा हो। हमारी ऐसी कोई निजी आकांक्षा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही ड्रीम, एक ही लक्ष्य है, सनातन, सनातनी जागृति, सनातनी हिंदुओं में एकता। हनुमान जी को लेकर जो उसका व्यवसायीकरण हो रहा है आजकल, फिल्म वाले फिल्में बेच रहे हैं, नेता राजनीति में बेच रहे हैं, नेता उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस पर आपको कैसा लगता है? हनुमान जी के चित्र को बेच करके या चित्र को दिखा करके हम अपनी ब्रांडिंग करें तो ये मूर्खता होगी। हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार करके लोगों के जीवन में चरित्र पहुंचाए तो ये हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी को विक्रय कर रहे या नहीं कर रहे इस पर तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोई अगर हनुमान जी का नाम धोखे से भी ले रहा है तो अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र है और पवन तो सबको आवश्यक है। आजकल आपने देखा होगा रील्स का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है। लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो वीडियो बनाने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं। और बहुत बार अब ये मुद्दा हमने भी उठाया था कि जब आप मंदिरों में जाते हैं, खासतौर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ,
तो आप आस्था की वजह से जा रहे हैं या रील्स बनाने की वजह से जा रहे हैं? इस पर आपको क्या लगता है? मंदिर, देवालय, तीर्थस्थल, धाम, गुरु स्थान प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। वहां चित्र मत खींचो, परमात्मा का चरित्र खींचो। और हमें यह लगता है ठीक कि करोड़ों की संपत्ति पाने की वजह, करोड़ों का अध्यात्म पाने की वजह 2 रुपया की नाचती हुई फोटो के चक्कर में व्यक्ति देवालय जाना व्यर्थ गवा देता है। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक दर्शनार्थी को, प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त को देवालय जाना चाहिए। और सनातनी हिंदुओं को शनिवार और मंगलवार तो जाना चाहिए, पर चित्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए। फिल्में जो आ रही हैं, बॉलीवुड की जो फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों को लेकर एक के बाद एक कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। और सबसे ज्यादा जो विवाद है, या मैं ये कहूंगा कि एक ही चीज को लेकर विवाद है, और वो है धर्म को लेकर। धर्म को लेकर जो आस्थाएं हैं लोगों की, वो आज बड़ी बहुत सेंसिटिव हो गए लोग। आपने देखा होगा जब पठान आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए, फिर आदि पुरुष आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए, और अब बात बात पर लोग कहते हैं इस फिल्म में ऐसा, इस फिल्म में ऐसा। हम आहत हो गए। होना चाहिए। हमारे पास जब कोई पढ़ा लिखा आता है और वो कहता है कि आप हमारी समझ से बाहर हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें समझने आया है। और भारत में अगर कोई समझदार व्यक्ति समझ करके, जाग कर इस प्रकार की बात कर रहा है तो बहुत अच्छा है। फिल्में कई दशकों तक अपनी छाप छोड़ करके जाती हैं। सन 80 से 90 के मध्य में एक फिल्म आई थी, संतोषी माता। जब संतोषी माता फिल्म आई थी तो शुक्रवार को टमाटर की बिक्री बंद हो गई थी, खटाई बिकना बंद हो गया था। तो सदियों तक ये छाप छोड़ती हैं हमारे मन और मस्तिष्क पर। और अगर आज हम लोगों ने छूट दी, आज तक जो बॉलीवुड ने हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया कि गुंडा जितने भी दिखाए वो तिलकधारी दिखाए, महात्मा दिखाए तो पाखंडी दिखाए, और भगवान दिखाए तो भगवान के दर पर आस्था टूटती दिखी।